हाँ। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया आपने उसमें से जो 2 लेक्चर भेजे थे आपको? यस सर। अब आपको नोट्स भेजे हैं जो शेयर किए हैं मैंने इनकी पीडीएफ। एल्डिहाइड कीटोन 2 रिएक्शनें मैंने काटी थी, वो किसी ने रीड करना हो कर ले, है नहीं एनसीईआरटी में। एक बार आज वो सारा पढ़ दो। आज मैं एक बार एनसीईआरटी के बेस पे जो एल्डिहाइड कीटोन है वो कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद सारा एक्स्ट्रा ही होगा जो होगा। एल्डोल कंडेंसेशन हमारा हो गया था, कैनिजारो हो गया था, एक बार आज एनसीईआरटी उठाओ, उसके बेस पे आपका सारा चैप्टर हो चुका। अच्छी तरह पढ़ दो, मीन ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, ठीक है? इसके बाद 1-2 रिएक्शन एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, ये मैं पहले से बता रहा हूँ एक्स्ट्रा हैं, कोई छोड़ना चाहे छोड़ सकता है अभी। एक्स्ट्रा में एक है, आपके बुकलेट में मैंने लिखा हुआ है, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन वैसे तो हमने पढ़ा ही है कि रिएक्शन कैसे होगी। पीएच 3.5 पे बता सकते हो क्या बनता था? इमाइंस इमाइंस बनते हैं, यहाँ से O निकलता है, यहाँ से 2 H निकलते हैं तो डबल बॉन्ड NH आ जाता है, इसे कहते हैं एसिड एल्डिमाइन, ठीक है? इन्हें एक और नाम लिख लो, कॉमनली दे आर आल्सो नोन एज के बेसिस। व्हेन बेंजीन हो तो ज्यादा बेटर है। एनिल्स भी कहते हैं क्योंकि एनिलीन से बना है। बेंजीन आ गया, सॉरी, बेंजल्डिहाइड, तो निष्क्रिय बेसिस कहते हैं। अब मैं एक और कंफ्यूजन यहाँ और दूर करना चाहता हूँ, एक मिलेगा आपको फ्रेजेंट। फ्रेजेंट इज नेम याद करना है इसका,
क्योंकि स्ट्रक्चर तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। स्किफ रेजन जो है ये भी एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए यूज होता है। गिव टेस्ट with aldehydes, note ketones। और ये कैसे होगा? ये जो स्किफ रेजेंट है जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका कलर होता है मजेंटा कलर होता है, या कहीं रेड लिखा हो, ऑलमोस्ट सिमिलर से ही होते हैं। इसमें से जब तुम सल्फर डाइऑक्साइड पास करते हो तो ये कलरलेस हो जाता है। लेकिन अगर तुम दोबारा इसमें से एल्डिहाइड पास कर दो कोई, तो फिर से इसका कलर आ जाता है। रिटर्न हो जाता है कलर। ये जो टेस्ट है इसे हम स्किफ रेजेंट टेस्ट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं याद नहीं करना, मैं वैसे बना रहा हूं। मुझे लगता है ये चीज जो है ये हमारी इससे मिलती जुलती है, इसलिए कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें CH डबल बॉन्ड NH आता है उसे स्किफ बेसिस कह देते हैं। लेकिन स्किफ रेजेंट अलग से एक पर्टिकुलर यही वाला कंपाउंड है, इसे स्किफ रेजेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्किफ बेसिस इसीलिए किसी को भी कह दिया कि जिसमें भी C डबल बॉन्ड NH आता है उसे स्किफ बेसिस कहा जाता है। तो याद रखो स्किफ बेस तो कोई भी स्किफ रेजेंट के जैसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें CH डबल बॉन्ड NH जरूर हो, लेकिन स्किफ रेजेंट एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जो एल्डिहाइड के साथ टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसे याद नहीं करना, ये सिर्फ स्किफ रेजेंट आपको इसलिए बताया कि स्किफ बेसिस क्या है और स्किफ रेजेंट क्या है। हो गया बेटा ये? तो हम कर रहे थे रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ कुछ एक डिफरेंट वे में रिएक्शंस होती हैं। वो डिफरेंट वे में क्या होती हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। वैसे तो हमें एक्सपेक्टेड है ये बनना चाहिए, एस्टाइलडीमाइन में तो ये बनता भी है, लेकिन किसमें ये नहीं बनता, ध्यान से देखो। एक्सेप्शनल रिएक्शन कहाँ होती हैं? पहला है
रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसे कहा जाता है यूरोट्रोपिन। और यूरोट्रोपिन जो है यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज होता है। वैसे तो है नहीं एनसीईआरटी में, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पढ़ लेते हैं। चेक कर लेना एक बार एनसीईआरटी में, क्योंकि पहले हम पढ़ाते आ रहे हैं, कुछ टाइम पहले कुछ चीजें कट जाती हैं, उसकी वजह से ऐसा है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कंपटीशन में कहीं एक्स्ट्रा पूछ ले, क्योंकि रिएक्शन तो है ही अमोनिया के साथ एल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन बनाते हैं। कैसे? 6 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के लगेंगे और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के लगेंगे। इससे यूरोट्रोपिन बनता है। वाटर निकल जाएंगे बेटा, 6 वाटर निकलेंगे, 6 ऑक्सीजन लिया मैंने, 6 CS2 रह गए, इसे CS2 6 लिख दो ऐसे। इधर से देखो 4 N बचे, क्योंकि 12H यहाँ आ गए, 6 और 12H आ गए, वो 12H मान लो यहाँ से निकल गए। तो इधर CS2 वाटर हमें पता है ये निकलने थे, आपस में जुड़ते रहेंगे, डबल बॉन्ड बन के ऐसे बन जाता है यूरोट्रोपिन। क्योंकि इसका 6 मिथाइलिन है, चार अमाइन है, तो इसे ऐसे भी कहा जाता है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमीन। तो यूरोट्रोपिन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, N के बाद CS2, फिर N के बाद CS2, 4 N ऐसे रिंग बनाते हैं, 8 मेंबर रिंग बनेगी, हर एक N के बाद CS2 है। कितने CS2 और बचे हैं इसमें? 4 तो आ गए, 2 बचे हैं, तो 2 CS2 आमने सामने जो N है उन पे लग जाएंगे। हर एक N का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, चेक करो, याद रखोगे हर एक N के 3 बॉन्ड हैं, तीनों H निकल के, और तीनों जगह CS2 लगा है, एक रिंग बनी है 8 मेंबर जिसमें 4 N है, 4 CS2, और आमने सामने जो N है उन्हें भी हमने CS2 से जोड़ा हुआ है। P4O6 का स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसे ही होता है, PO 4 P हैं, 2 आमने सामने भी ऑक्सीजन लगे, O6 हैं, तो तुम इसे कंपेयर कर लो याद करने के लिए। कि P4 P का ग्रुप मेंबर है N, P4O6 का जैसे स्ट्रक्चर है वैसे यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, तो भूलेगा नहीं। तो दिस इज सिमिलर टू P4O6 के P4 4 के 4 O के साथ ऑल्टरनेट बॉन्ड बना के रिंग बनाते हैं 8 मेंबर, फिर आमने सामने जो P है उनके बीच में भी O आता है। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर P4O6 का तो हमने +1 में भी पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में, वैसे स्ट्रक्चर इसका है। इसे कह दे कभी केज लाइक है, तो यस केज लाइक है, वैसे बनता है। और ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड इसलिए है, पहला तो आपको बता दिया यूरिनरी
एंटीसेप्टिक है, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए यूज करता है। दूसरा आरडीएक्स सुना होगा आपने, एक एक्सप्लोसिव होता है आरडीएक्स, वो भी इससे बनता है। यूरोट्रोपिन, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के, बेस है मतलब यूरोट्रोपिन, एक एक्सप्लोसिव बनता है। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव कहते हैं। ये सारा टॉपिक एक्स्ट्रा है बेटा, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि यूरोट्रोपिन इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीआरबी में भी लिखा मिलेगा, प्रदीप वगैरह जितनी भी बुक्स हैं सभी में लिखा मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कभी ना कभी। इसलिए एक रिएक्शन ये एक्स्ट्रा पढ़नी है हमने यूरोट्रोपिन की। अब हम इस बार एक्स्ट्रा काफी कम पढ़ा करेंगे। नीट बार पता चल गया 2-3 साल हो गए, बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा, तो बस जो पढ़े हुए हैं मेन उन्हीं पे कंसंट्रेट करना है। फिर भी मुझे जो लगेगा कि 1-2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दूंगा, बाकी नहीं करनी हमने, ठीक है। ये इसलिए करवा दी कि अमोनिया की एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन तो लिखी रहती हैं कि हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि उसी में से निकल के एक फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन अलग से सामने आई है, तो इसलिए लिखवा दिया। मींस हम सिलेबस में है भी नहीं, भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लिख लिया ये सारा? यस सर। और नेक्स्ट कुछ एक एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, रिएक्शंस सिमिलर टू एल्डोल। कुछ रिएक्शन सिमिलर टू एल्डोल करके देखते हैं। जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है परकिन, परकिन रिएक्शन में क्रोस क्या निजारो क्रोस एल्डोल की तरह है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन है, लेकिन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ है, एसिडिक एनहाइड्राइड। और अगर आप इसे एल्डोल की तरह करो तो अल्फा हाइड्रोजन ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नीचे भी हैं, चलो ऊपर भी हैं। हीट भी कर दो, करो कैसे करोगे, बेस की प्रेजेंस में क्या निकलेगा, बेंजल्डिहाइड का और इससे क्या निकलेंगे 2H, तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड था ना, गलत लिख लिया ना मैंने एनहाइड्राइड। यही होता है भी एनहाइड्राइड। मेरे ख्याल में बीच में एक ही वो आती है ना एनहाइड्राइड में, तो यस सर। यस सर। तो एक ही वो आनी चाहिए ऐसे। तो दिस इज सिमिलर टू
एल्डोल, लेकिन इसमें फाइनल प्रोडक्ट जो है सिनेमिक एसिड बनता है, क्योंकि इसमें वाटर निकल गया, ये 2HA को वाटर निकला, और वाटर एनहाइड्राइड और वाटर इकट्ठे थोड़ी ना रहेंगे। एनहाइड्राइड का मतलब ही ये था कि आपने जब एसिटिक एसिड को हीट किया तो उसमें से वाटर निकाला है, वाटर निकाल के डबल बॉन्ड बनाया है, तो अब दोबारा वाटर डालोगे तो एनहाइड्राइड थोड़ा ना रहेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, इधर OH इधर H, एसिटिक एसिड दोबारा से निकल गया। और ये कोई कॉमन नेम आपको शायद लिखवाया था, कौन सा एसिड था? सिनेमिक। सिनेमिक एसिड। तो सिनेमैल्डिहाइड भी है, सिनेमिक एसिड भी है, इसलिए पर्किन रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि दोनों में कंपाउंड है सिनेमैल्डिहाइड एंड सिनेमिक एसिड। हाँ, इसमें एक इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि बेस जो है वो CH3CONA लेना है, क्योंकि अगर मैं NaOH ले लेता तो NaOH पहले ही इस पे अटैक करके इसे तोड़ देता, पहले ही से अटैक करके NaOH तोड़ देता, इसलिए बेस ये लेते हैं। लो, हाँ जी बोलिए सर। हाँ, अब बेल कर दो ना यार, बेल भी तो होती है, बेल कर दो, घर पे ले, मैं तो बाहर हूँ काम पे। हाँ, बेल करके घर पे दे दिया करो ना। 694 लिखा हुआ, दोनों एक ही है। तो बेस NaOH नहीं लेते, अगर NaOH होता, NaOH brings hydrolysis of anhydride। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, CH3CONA लेना है। तो याद रहेगा बेटा, पर्किन रिएक्शन बस इतना ही फर्क है कि आप याद रखो, बेंजाल्डिहाइड की रिएक्शन सिनेमिक एसिड बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड से होएगी, जिसे कहते हैं पर्किन रिएक्शन, है एल्डोल की तरह ही ऐसे। और नेक्स्ट एक और इसका सिमिलर रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन श्मिट अलग है, क्लेजन कंडेंसेशन अलग है। ये क्लेजन कंडेंसेशन जो है, दिस इज सिमिलर टू एल्डोल, बट रिएक्शन एस्टर्स की होएगी। रेजेंट इसमें एस्टर चाहिए, कंडीशन सेम है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और बेस RONA लेना है। बेस थोड़ा सा चेंज है। एस्टर भी हमने देखा सिमिलर टू एल्डोल रिएक्शन दिखाते हैं, इसे डाइकमैन क्लेजन कंडेंसेशन भी बोला जाता है। होता कैसे है, ध्यान से देखो, ये मान लो एस्टर है, सबसे सिंपल वाला मैंने ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो है या नहीं, प्रेजेंट है तो होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। ठीक है,
तो एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करेगा, हम क्या करते होते हैं, अल्फा कार्बन नेगेटिव बन जाता है इनोलेट, और नेगेटिव वाला अटैक कर CO पे, सेम वे में अटैक होगा। लेकिन चेक करो यहाँ एडिशन रिएक्शन होएगी या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होएगी SN2। अगर तो ये एल्डिहाइड था फिर तो एडिशन हुआ था, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ग्रुप में एसिड डेरिवेटिव में आपको बताया कौन सी रिएक्शन ज्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ बस ये फर्क है कि एक बेटर लीविंग ग्रुप है। कभी आ भी जाए दोनों में कि इनकी रिएक्शन में एसिड डेरिवेटिव और एल्डिहाइड कीटोन में क्या फर्क है और क्यों, तो हम कहेंगे इनमें ज्यादा एडिशन ज्यादा होती है, एडिशन इज प्रेफर्ड, और उनमें सब्स्टिट्यूशन इज प्रेफर्ड। रीजन में ये लिखेंगे कि H कोई बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है। चेक करो, बढ़िया लिविंग ग्रुप होता था वीकर बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड यही होता था वीकर बेस। बढ़िया लिविंग ग्रुप की डेफिनेशन बताओ भी, कैसे देखते थे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन सा है? बेटर लिविंग ग्रुप इज स्ट्रॉन्गर एसिड। स्ट्रॉन्गर एसिड। तो चेक करो क्या हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गर एसिड थी कभी? नो अगर ये कीटोन होता तो यहाँ R होता, R होता तो क्या अल्केन स्ट्रॉन्ग एसिड है? नो सर। तो हाइड्रोजन एंड अल्केन तो बहुत ही ज्यादा वीक से वीक एसिड है, वीकेस्ट ही है हमारे लिए। तो वीकेस्ट एसिड का मतलब कि कोई बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है। और यहीं से हमें दो चैप्टर अलग अलग बनाने पड़े, नहीं तो एक ही पढ़ लेते कि एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादा एडिशन होने लग गए, एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादा एडिशन होने लग गए। लेकिन एसिड डेरिवेटिव के ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन होने लग गए। बस यहां से मेन फर्क पड़ गया, ये एक बड़ा डिफरेंस हो गया दोनों में, ऐसे हो गया। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर, ये वाला यहां आया, ये निकल गया, CH3CO रह गया, CH2 से जुड़ गया, ये बन गया। यस सर। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट है। ज्यादा से ज्यादा कभी कहेगा इसके वाटर डाल दिया, आगे हाइड्रोलिसिस करवा दे, तो हाइड्रोलिसिस हो सकती है क्योंकि ये एस्टर डेरिवेटिव है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ी है, दोबारा से एसिड बन सकता है, तो कहीं ये प्रोडक्ट भी लिखा आ सकता है। डिपेंड करता है कि कहाँ तक रिएक्शन करवाता है, मेन तो ये बनेगा। ठीक है,
RONA मैंने इसलिए लिया था, NaOH अगर लेता फिर से हाइड्रोलिसिस करवा देता, एसिड ही बना देता। RONA में अगर RO नेगेटिव हाइड्रोलिसिस करवाएगा भी तो OR हटा के OR ही फिर से लगेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा रिएक्शन चलता रहेगा। इसीलिए पीछे जो OR है वैसा ही RO ले लें तो ज्यादा बेटर होता है। मीन जैसे C2H5 है तो यहाँ C2H5 ONA ले लें तो और भी अच्छा है। तो बस NaOH नहीं लेते, इतना फर्क है कि एल्डोल में आप NaOH लेते थे, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन में जो पीछे लगा होता है वो वाला लेते हैं। जैसे परकिन में पीछे क्या लगा था, ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा था जो निकल सकता था, तो हमने RCONA ले लिया। इसमें OR है तो RONA ले लिया। तो बस ये दो चीजों का फर्क है, अदरवाइज सारा सेम है। लो इसका ट्राई करके देखो क्या बनेगा, खुद हाथ से करके देखो। यहाँ तो एस्टर कोई भी लगा दूं, इसका तो मुझे जरूरत नहीं है। अल्फा कार्बन टकराना है, बस ये ध्यान रखना है, ऐसे रिएक्शन दे रही है। तो जो भी कंपाउंड तुम बनाओगे उसमें वाटर डाल के एसिड बनाना, मुझे उस एसिड का नेम लिख के बताना क्या आ रहा है। किसने कर लिया तो बता दो भाई। सर 2-methyl 3-oxopentanoic acid। पहले फर्स्ट या सेकंड कौन सा कार्बन है जो अटैक करेगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाला अटैक करवाओ। और ये तो निकल गया लीविंग ग्रुप। फर्स्ट वाला इसके सामने रखना है, अल्फा सामने रखना होता है, बाकी आपको बताया था साइड पे निकाल दो। तो ये बन गया, ये ए है। अगर वाटर डाल दोगे तो इसकी जगह एसिड आ जाएगा। एस्टर का नेम पूछे वो भी बता सकते हो, एसिड का पूछे वो भी बता सकते हो। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन जाएगा 2-methyl 3-keto पेंटेनोइक एसिड। थर्ड कार्बन पे OH नहीं आएगा? कहाँ OH नहीं आता, एल्डोल नहीं है, ये लीविंग ग्रुप है। वो एल्डोल में आता है थर्ड कार्बन पे OH, इसमें नहीं आएगा। जब चेक करो भी।
हो जाएगा बेटा ये? तो इसमें फर्क क्या है? बीटा पे कीटो रहेगा, नोट हाइड्रोक्सी। आपको क्रैमिंग नहीं करनी कभी भी, आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना है। आप कह रहे हो न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल ने इसे निकाला, अगर OH आ गया फिर तो एडिशन हो गई। हम कह रहे हैं एडिशन तो है नहीं, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो फिर से चेक कर लो, फिर भी कोई डाउट है तो। हाँ, अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तो बताओ इसमें हीट करने से क्या होगा। ये बीटा पे कीटोन आया हुआ है, एसिड का चैप्टर पढ़ा है तो। सर CO2 निकल जाएगा और बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इनमें। तो आगे सिर्फ हीटिंग का साइन हो, ये तो इम्पोर्टेंट है इन रिएक्शंस में कि सिर्फ हीटिंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। इसे कहते हैं बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा इतना। यहाँ पे H2 है, तो इनमें बीटा कीटो होने का एक ये बेनिफिट तो हो सकता है कि आगे तुम्हें फिर से कह दे रिएक्शन तो तुम्हें बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन करवाना। तो ये भी उसकी तरह ही है एल्डोल की तरह, लेकिन एल्डोल थोड़ी ना है, फिर तो हम एल्डोल ही करवा देते, जरूरत ही नहीं थी अलग से, है ना। हो जाएगा ये। और आगे एक और एल्डोल की तरह कर रहे हैं, सिमिलर टू एल्डोल, एक है रिफॉर्मेट्स्की। रिफॉर्मेट्स्की क्या है बताओ? अगर आपके पास ये होता कीटोन और आपको मैं कहता ग्रिग्नारेन से रिएक्ट करवाओ तो कैसे करवाते हैं? R नेगेटिव कहाँ अटैक करता? पॉजिटिव। यही होता ना, R आया था O पे MgBr। लेकिन रिफॉर्मेट्स की थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाया इसने स्ट्रक्चर, है सिमिलर सा रिएक्शन, लेकिन क्या लिया, एक तो कीटोन ले लिया, या एल्डिहाइड या कीटोन, चलो कोई भी। इसकी रिएक्शन है अल्फा ब्रोमो कीटो एस्टर से। इसकी रिएक्शन है अल्फा ब्रोमो कीटो एस्टर से। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो अब देखते हैं एल्डोल की तरह क्यों हो रहा है, ग्रिग्नारिज्म मैंने क्यों दिखाया। तो अल्फा ब्रोमो एस्टर जो है, अल्फा ब्रोमो कीटो की जरूरत नहीं है, अल्फा ब्रोमो एस्टर। अल्फा ब्रोमो एस्टर लिख सकते हो, एक एस्टर हो जिसके अल्फा कार्बन पे क्या लगा हो, ब्रोमो। तो चलो एस्टर लिख लेते हैं, ये एस्टर आ गया, और कोई भी हो सकता था, ये एस्टर आ गया। यहाँ अल्फा पे ब्रोमो होना चाहिए। अगर अल्फा पे ब्रोमो है तो जिंक पहले मैग्नीशियम कैसे इस पे अटैक करता था, ऐड हो जाता था। तो जिंक ऐड करता था। जिंक की भी वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की भी 2 है, लेकिन इसने जिंक लिया है। अब ये उसकी मर्जी है भी क्या लिया उसने, तभी तो नेम रिएक्शंस हैं ये। तो करो इसे आगे सेम रिएक्शन कर दो जैसे ग्रिग्नारिजन करता था। मींस नेम जरूर कॉम्प्लिकेट से बना रखे हैं, लेकिन एक बार तुम पढ़ लोगे कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ग्रिग्नारिजन की तरह रिएक्शन कर दो। ये वाला ZnBr और ये नेगेटिव, बताओ कहाँ कहाँ आएंगे? कार्बन पे कार्बन अटैक कर देगा, ये ऐसे साइड पे रख लेते थे हम एल्डोल में, और कार्बन पे इनोलेट बन गया ना एक तरह का, ये भी इनोलेट बन गया, तो ये कार्बन पे अटैक करता था। अब बस इतना का फर्क है कि O पे H नहीं लगा, O पे ZnBr है। बाद में इसमें तुम वाटर डाल दो तो ZnBr हट के OH लग जाएगा।
तो बाद में इसमें अगर हम वाटर डालें तो यहाँ ZnBr हट के OH लग जाएगा, लेकिन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो एस्टर नहीं रखना, एसिड बनाना है। तो ये बन जाता है। और इसकी डिहाइड्रेशन भी करवा सकते हो अगर हम दोबारा से इसे हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये हमें पता है अल्फा हाइड्रोजन E1C भी करते थे एसिड, CO के साथ वाला H और OH वाटर भी निकल सकता है, आगे ये भी बन सकता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली पढ़ाने का मकसद है कि तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि कैसे कैसे रिएक्शनें होती हैं। C नेगेटिव बनता है तो C नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल C पॉजिटिव पे अटैक करता है। O पे MgBr की जगह बस इतना ही फर्क है कि ZnBr है, तो हाइड्रोलिसिस करवा के वो हट जाता था, H लगता था। लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान दें कि यहाँ दो चीजें हैं, एस्टर की भी हाइड्रोलिसिस है, इसकी भी हाइड्रोलिसिस है। एसिड बन गया और दोबारा से एसिड का अगर डिहाइड्रेशन करें तो ये भी बन सकता है ना। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। तो ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन है, ऐसे हम कर सकते हैं रिफॉर्मेट्स की। हो जाएगा बेटा अभी आगे चले। रिफॉर्मेट्स की समझ आ गया तो इसका करके दो, क्या बनेगा। आपको कह दे ये रिएक्शन है, यहाँ Br लगा है, पहले लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, एरो के ऊपर ही लिख दिया जिंक, फिर लिखा हुआ है वाटर H पॉजिटिव, फिर हीट भी किया हुआ है। वाटर में NH4Cl डाल दिया। अगर यहाँ ध्यान रखो अगर NH4Cl है ना तो ये एस्टर ही रहेगा, एस्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान दे एस्टर भी रह सकता है ये इस रिएक्शन में, डिपेंड करता है। फिर से चॉइसेस देखना, अगर एस्टर वाली चॉइसेस हैं तो एस्टर लिख देना। तो आंसर में आपको एस्टर लिखना है, मुझे बताना है एस्टर कौन सा बना। बनना बेटा कोई एस्टर, बताओ क्या लिखूं। तो बोलना स्टार्ट करो। CH3 आगे बताओ कोई। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, OCH3। तो ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, हमें पता है पहले ZnBr ऐड हो गया, यहाँ OH आ गया, OH आ गया तो H के साथ निकलेगा वाटर, डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते।
कर लोगे बेटा अभी? देखिए रिएक्शन में फिर से देख रहा हूँ, आप पहचानो और करो कौन कौन सी है ये। पहला रिएक्शन, अपने नेम भी बताना है और प्रोडक्ट भी बताना है। पहली कौन सी रिएक्शन है? सेकंड Collation condensation. Claisen condensation. थर्ड Reformats की. रिफॉर्मर्स की है। Claisen कंडेंसेशन पर की। तो 3 रिएक्शन आज हमने पढ़ी हैं, तीनों का एक एक प्रोडक्ट बना के देख लो। एक बार हाथ से लिख के देख लोगे याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म में जाने की जरूरत है नहीं, सिंपल बस प्रोडक्ट बनाना सीख लो। वो भी इसलिए क्योंकि एल्डोल की तरह है, सिमिलर रिएक्शन मैं बता रहा हूँ। पहले में प्रोडक्ट फाइनल सिनेमिक एसिड आ रहा है। Yes, sir. Yes. दूसरे में कोई बोल के बताओ कौन सा एस्टर बना। CH3 ऐसे बोलो। C डबल बॉन्ड, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, फिनाइल, O फिनाइल। ठीक है, तो एस्टर बन गया। थर्ड में ये वाला ZnBr पहले अटैक कर देगा C पॉजिटिव और नेगेटिव पे। चेक, ये बन गया। यस सर। फिर हीट किया तो यहाँ से वाटर निकल सकता है, OH और H डबल बॉन्ड। बनेंगे बेटा तीनों।
एक अमोनिया के साथ करवाया, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन आपको बताया है ना। तो ये 4 ही रिएक्शन पढ़े हैं आज हमने पूरे लेक्चर में। फॉर्मेल्डिहाइड 6 मॉलिक्यूल, 4 अमोनिया, यूरोट्रोपिन बनता है 6 CH2, 4 N, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन जिसका नेम है यूरोट्रोपिन। 2 एप्लीकेशंस हैं, एंटीसेप्टिक है, यूरो से याद रखना, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। स्ट्रक्चर याद रखना P4O6 की तरह है, और एक नाइट्रिक एसिड से एक्सप्लोसिव बनता है। हो जाएगा बेटा। एक लेक्चर कल हम और लगाएंगे, वो भी सिर्फ एक्स्ट्रा रिएक्शंस के लिए लगाएंगे। अदरवाइज आप एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करो, आपका चैप्टर कंप्लीट है ना। और एक मैं आज आपको असाइनमेंट भेजूंगा, एक ना जो बुकलेट भेजी है आपको, बुकलेट के वो भेजा हुआ PDF, उसमें लास्ट पेज पे कुछ रिएक्शनें लिखी हुई है पॉलीमराइजेशन, वो खुद एक बार रीड करके देखना। पॉलीमराइजेशन कल मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, जो कोई डाउट आएगा तो है ना। एक बार कहाँ लिखा हुआ है, जो PDF भेजा है एल्डिहाइड का, उसमें तो मैं तुम्हें एक असाइनमेंट भेजूंगा। कुछ क्वेश्चन ये मतलब 2-3 पॉलीमराइजेशन के रह गए, वो तुम अगर ये टॉपिक पढ़ के करोगे तो ज्यादा बेटर है। वो असाइनमेंट में 50 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन टच की हुई हैं, एक एक 2-2 रिएक्शन सारी उसमें हैं, ऐसे मान के चलो। तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार आज पहले थ्योरी रीड कर लो जितना पढ़ा दिया, उसके बाद अभी मैं एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो असाइनमेंट जरूर करनी है, उसमें आपको सभी रिएक्शंस मिलेंगे। चेक करो, आपके ग्रुप में भेज दिया मैंने। ठीक है, तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड एनसीईआरटी, सेकंड रीड PDF सिर्फ एल्डिहाइड का, एसिड का भी कल पढ़ देना। थर्ड डू असाइनमेंट जो भी भेजा है, ये 3 काम आज करने हैं। PDF में एक टॉपिक जो मैंने रह गया मेरा, वो ये है पॉलीमराइजेशन, वो एक बार खुद रीड करके ट्राई कर लेना। इसमें एक्स्ट्रा रिएक्शंस नहीं दी हुई, एक्स्ट्रा रिएक्शन अलग से हैं। ठीक है, तो आज का काम इतना है, सीक्वेंस में करो एनसीईआरटी, देन रीड PDF एल्डिहाइड का, देन डू असाइनमेंट। मान के चलो हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा तो जितना मर्जी करते रहेंगे, 1-2 रिएक्शन और बता दूंगा ना, वो भी जो बुक्स में कहीं ना कहीं मिलती हैं आपको, वो वाली। मेन काम आपका इतना है, इतना जरूर करो। इस पे 100% एफिशिएंसी आपकी आनी चाहिए। रिफॉर्मेट्स की नहीं याद होता कोई जरूरी नहीं है, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्क की नहीं याद होता कोई बात नहीं, ये जो है एनसीईआरटी PDF ये याद होने चाहिए। ठीक है, कर लोगे बेटा इतना काम? तो कल मिलते हैं, ठीक है, इतना काम करो फिर। और कोई किसी का डाउट है पर्सनल तो पूछ सकता है। सर यस, एक हमारी रिपोर्ट भेज दो, वो वाली हाइड्रोजन की। भेज दी मैंने सर वो शायद दूसरे बैच की सुबह ही भेज, वो 9 to 10 की लिखा हुआ उस पे, तुम्हारी नहीं है वो? कोई तुम्हारी भेज देता हूँ, मुझे को मैंने गलत लिख के भेज दिया। 11:30 वालों की है, सॉरी मैंने उनमें भेजा। तुम्हारी भी भेज देता हूँ बेटा, वेट कर लो।
ठीक है। आज ओके जो मैंने सर। काम दिया करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, पीडीएफ में मैंने 2-3 एक्शनें काटी हैं वो नहीं पढ़नी, रेड पेन से काटी हुई है बीच में से, ठीक है। पीडीएफ रीड करना है, उसके बाद असाइनमेंट करने बैठो। तो आज 1.5 घंटा 2 घंटे दो इस चैप्टर को, आपका पूरा चैप्टर अच्छी तरह रिवाइज हो जाएगा, ठीक है।